भैरवाय नमः। जय माँ काली। हम तांत्रिक दुर्वासा आज बहुत ही बधाई की बात है कि कुछ साधक हैं जिन्होंने अपनी साधना जो है सिद्ध की है। तो बधाई इस बात की दे रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसी साधनाएं सिद्ध कर ली हैं। कुछ 3-4 साधकों ने हमारे सानिध्य में कुछ ऐसी साधनाएं सिद्ध कर ली हैं कि जो इस दौर में कोई भी तांत्रिक नॉर्मली सिद्ध नहीं कर पाता है, जहाँ उस साधना की ओर नहीं जल्द बढ़ता है। लेकिन यह श्रेय उनको जाता है जिन साधकों ने अपनी एक तरीके की मेहनत करके अपनी जान की परवाह ना करते हुए ऐसी साधना की है और एक दृढ़ निश्चय के साथ साधना की है। और आज वह कैसा भी किसी के ऊपर तंत्र लगा हो वो काट सकते हैं। ये तो तंत्र की बात रही, और अन्य बहुत सारी क्रियाएं कर सकते हैं। षठ कर्म में कोई भी वह कर्म कर सकते हैं, और कोई भी छोटी बड़ी चीज़ को अंजाम दे सकते हैं। वह सिर्फ 3-4 साधक हैं जिन्होंने हमारे सानिध्य में साधना की है। बधाई भी इस बात की भी है कि हमें बहुत खुशी हुई जब उन्होंने यह साधना की, और इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि वह बहुत ही एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक हैं, जिनको कि हमने देखते हुए यह कुछ साधनाएं जो थी बहुत ही उच्च कोटि की, जो कि इस समय किसी के पास नहीं है, वह साधनाएं हमने करवाई हैं। तो हमें आज खुशी हो रही है, क्योंकि वह एक समय था जब हमारे गुरुजी ने हमें बोला था कि कुछ ऐसे साधक जरूर छोड़ के जाना इस दुनिया में जो तंत्र को आगे लेकर जा सकें। और आज जो शब्द थे, जो शब्द हैं हमारे गुरुजी के, वो आज वही हमारे कानों में फिर से गूंज गए जब हमारे वो 3-4 साधक हैं, जो उनका नाम तो गुप्त रहेगा क्योंकि उन्होंने अच्छी साधना, बहुत बेहतरीन साधना की है, और उनकी साधनाएं भी गुप्त हैं और गुप्त ही रखा जाएगा। उन्होंने बहुत ही एक अपने आप में एक वह कुछ ऐसा हासिल किया है अपनी ज़िंदगी में जो कि बहुत सारे साधक आकांक्षा करते हैं। वह कोई भी कैसी भी क्रिया हो, कैसा भी कार्य हो, वह लगभग उनके पास पावर है कि वह कर सकते हैं। तो उनके व्यक्तित्व को देखते हुए हमने साधना दी थी, और हमारा व्यक्तित्व देखकर ही हमारे गुरुजी ने हमारे जो है दीक्षा देकर कुछ ऐसी साधनाएं करवाई थी जो कि हर साधक को नहीं करवाई जा सकती। हर व्यक्ति के लिए हर साधना नहीं होती है। तो हमारा जुनून देखकर, हमारा व्यक्तित्व देखकर, कुछ भी देखकर जो साधना गुरु देता है, जो हमारे गुरुजी ने वो दी है, तो वह हमारे व्यक्तित्व देखकर, यानी कि हाव भाव देखकर ही दी है कि कहीं इन शक्तियों का दुरुपयोग ना हो। तो यही बात आती है कि जब गुरु शिष्य को कोई बड़ी चीज़ देता है तो पहले उसको टटोलता है। नॉर्मल साधनाएं तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। उसमें गुरु टटोलता है कि वाकई में यह साधक बन सकता है, यह साधनाएं कर सकता है या नहीं। फिर गुरु उन साधनाओं को देता है, और हम ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं उच्च कोटि की जो कि काफ़ी खतरनाक हैं, और हम उन्हीं साधकों को देते हैं। वह जो साधक कुछ अलग से करना चाहते हैं, तंत्र को आगे लेकर जाना चाहते हैं, उनके लिए ही वह होती हैं। और वो जो 3-4 साधक जिनकी हम बात कर रहे हैं, आगे और भी साधक आएंगे जिनको हम करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने 3-4 साधकों को ही करवानी है,
और जैसे भी जितने हमारे पास आते जाएंगे साधक, जिन्हें हमें लगता होगा कि हाँ इनको हम साधना यह करवा सकते हैं, ये लायक हैं, हम उस मौके को नहीं चूकेंगे, उनको आगे ज़रूर लेकर जाएंगे, उनको यह साधनाएं ज़रूर करवाई जाएंगी। हालांकि कैसे भी करके हमारे सानिध्य में कैसे भी करके उनको साधनाएं करवाई जाएंगी, लेकिन पहले आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। आप पहले शुरुआत करें, पहले अपना डर ख़त्म करें साधनाओं में जो आपको डर लगता है, क्योंकि लोग फ़ोन आते हैं और वह लोग जो हैं वो, अगर कोई हमने यक्षिणी की बात कर दी कि आप यक्षिणी साधना कर लो या कुछ ऐसा कर लो, तो वो यक्षिणी के नाम से ही डर जाते हैं और उनके अंदर एक मन में एक भय उत्पन्न हो जाता है कि हमारा कुछ अहित ना हो जाए। तो उन ऐसे साधकों को हम कोई ऐसी क्रिया बिल्कुल भी नहीं करवा सकते कि उस साधना में तो वो 10 मिनट नहीं बैठ सकते हैं, वह तो वैसे कर ही नहीं सकते, उनके नामुमकिन है। तो आप पहले कुछ ऐसी साधनाएं करें, आपका डर खत्म हो, आपको एक अनुभव हो, फिर उस साधना में उतरें, फिर जो है आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ें। अब यक्षिणी का नाम ले लिया तो डर गए, कोई योगिनी साधना का नाम ले लिया तो डर गए, किसी अप्सरा का नाम ले लिया तो डर गए कि अप्सरा ऐसे कर देती है, वैसे कर देती है। मतलब कि ये है कि उनको कोई भी साधना वो करना चाहते हैं, लेकिन उनको डर भी बहुत लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि तंत्र को बहुत ही खतरनाक तरीके से, जो छोटी छोटी शक्तियां हैं उनको भी बहुत खतरनाक बना देते हैं अपनी बोल के कि आप मत करो। तो साधक जो है बिल्कुल ही डर जाता है और वो उसी डर के कारण साधना नहीं करता है, और वह हमेशा मौका तलाशता रहता है कि कोई मुझे ऐसी साधना मिल जाए जिसमें मुझे पता चल जाए कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी मुझे। देखो, आप करके देखो, अगर कोई भी आपको साधना में दिक्कत आती है, साधना सिद्ध होने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क करो, जैसे पहले किया था संपर्क करो। या कोई भी ऐसे तांत्रिक के पास अगर चले जाएंगे, आप उस शक्ति को जो है किसी को दे सकते हो या किसी को वो शक्ति को बदवा सकते हो। अगर आप नहीं संभाल पा रहे हो शक्ति को, तो आप उसको किसी और को दे सकते हो। वैसे कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई साधनाएं ऐसी होती हैं कि संभाली नहीं जाती हैं। आप भोग दो, उनका टाइम पे आपका कार्य करेंगी। और अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी को भी कि मुझे साधना के बाद कोई दिक्कत ना होनी शुरू हो जाए, मुझे कोई दिक्कत ना हो जाए, हमारे घर में कोई दिक्कत ना हो कोई, तो वह एक बात कर सकते हैं कि अगर उनको ऐसा लगता है तो वह आगे चल के इस साधना को ठंडा कर सकते हैं, यानी कि किसी तांत्रिक द्वारा, किसी साधक द्वारा उस साधना को बंधवा सकते हैं। वह हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाएगी। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तंत्र जैसा बताया जाता है उससे कुछ हटके है, कुछ और है। अब जो गूंगा होता है वो गुड़ का स्वाद क्या जाने, उसको मीठे का क्या स्वाद। जिसने साधना नहीं की है उसको शक्ति का कोई अनुभव नहीं होता है। आप किसी की बातों से यह नहीं जान सकते कि शक्ति क्या होती है। जब तक कि आपके खुद के पास शक्ति नहीं आ जाती है, तब तक आप जो है किसी भी वस्तु या किसी भी विषय में आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते, उसके बारे में सच नहीं जान सकते हैं, जब तक कि आपके पास वह चीज़ आ नहीं जाती या अनुभव नहीं किया होता आपने। तो वही उदाहरण वही आ जाती है कि अगर आप कुछ आपने कभी उस चीज़ में उतरे नहीं हो, गुड़ की उदाहरण दी हमने मीठे की, तो आप उसको उतरे नहीं हो तो आप उसको जान भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो आपको नदी में कूदना पड़ेगा, फिर ही आप तैरना सीखोगे। कभी किताबें पढ़ के या किसी की बातें सुन के कभी कोई तैरना नहीं सीखा। आप कितना भी बड़ा तैरने वाला तैराकू क्यों ना हो, अगर
आपने तैरना सीखना है तो आपको नदी में कूदना पड़ेगा या किसी तालाब में कूदना पड़ेगा, फिर ही आप सीख पाओगे। आपको बातों से कोई भी जो है सिखा नहीं सकता तंत्र। इसीलिए जैसे आप तैरना नहीं सीख सकते बातों से, ऐसे ही आप तंत्र जो है, शक्ति जो है बातों से नहीं आ जाएगी, आपके करने से आएगी। आप हमारे कितने भी वीडियो देख लो, कितना भी कुछ देख लो, कितनी भी बातचीत कर लो, जब तक आप साधना में उतरोगे नहीं तब तक आपको अनुभव नहीं होगा। हम वीडियो देख कर आपको जो ज्ञान जरूर मिल जाएगा कि किस तरीके से होती हैं, आपको नक्शा जरूर मिल जाएगा कि कैसे कैसे शक्तियाँ किस प्रकार से होती हैं, कोई दिक्कत जाने कि वो होती कैसी हैं, ये बातों से तो आपको अंदाज़ा बैठ जाएगा। लेकिन अगर आपने सच में उतरना है, सच में जानना है, तो आपको उतरना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि आज के समय में कोई भी साधक या तांत्रिक इतना नहीं समझाता है जितना हम आपको बारीक से बारीक तंत्र की चीज़ जो है समझा रहे हैं। तो आप इन चीज़ों के ऊपर गौर करें और इस अपने पर लागू करें। आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने लिए कम से कम भी 5 मिनट निकालें और देखें कि मैं क्या करना चाहता हूँ, वाकई में साधना में करना चाहता हूँ या नहीं। मुझे साधना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे अंदर डर तो नहीं है। अगर कोई आपके मन में प्रश्न है जो आपको उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, वो आप व्हाट्सएप पे पूछें, आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। लेकिन उन फालतू लोगों को मैं नहीं कहता जिन्होंने कुछ नहीं करना है, यानी कि कुछ फालतू के प्रश्न जो है वो ना पूछें। ठीक है, जिस साधक को आगे बढ़ना है, उसके मन में वाकई में कोई विचार है आगे बढ़ने का, वही प्रश्न करे, वही हमसे संपर्क करे, क्योंकि हम उनके लिए हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए आपसे बातचीत होती रहेगी, मिलते हैं अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय मां काली।